आज न्यूयॉर्क में हमारा तीसरा दिन है। आज फिर से घूमने चलते हैं हमारे साथ। नमस्कार, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। आप सभी को नमस्कार। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ रुके हुए हैं ये है कोरियन स्ट्रीट। यहाँ पे आसपास में सारी चीज़ें कोरियन है, मतलब कि सारी दुकानें कोरियन है। देखिए मेरे पीछे जो वो लाल वाला दिखाई दे रहा है वो भी कोरियन रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। और यहाँ पे लाइन से ढेर सारे कोरियन रेस्टोरेंट है और रात में तो पूरी भीड़ होती है कोरियन खाना खाने की। हम लोग भी रात में डिनर कोरियन ही खाए थे। सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, देखिए बिल्कुल शांति है। ये मैनहट्टन है, हम लोग मैनहट्टन में ही रुके हैं और मैनहट्टन में ही टाइम्स स्क्वायर भी है अलग स्ट्रीट पे। तो यहाँ हम लोग रुके हुए हैं ये 32 स्ट्रीट पे। आपको दिखाते हैं सामने, ये रहा 32 स्ट्रीट और ये है सामने मेट्रो स्टेशन। यहाँ कंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं हर वक्त, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बन रहा है, टूटा फूटा चलता रहता है रिपेयर वर्क। तो लेकर के चलते हैं हम लोग, मेट्रो लेके चलते हैं ब्रुकलिन ब्रिज। न्यूयॉर्क में मेट्रो की फैसिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि इस शहर में ना कार पार्किंग तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ये देखिए आगे हम लोग मेट्रो स्टेशन पे। न्यूयॉर्क का मेट्रो स्टेशन 1904 में शुरू हुआ था और ये मेट्रो स्टेशन पे 4 ट्रेनें एक बार में आ सकती हैं। एक तो आप ये वाला देख रहे हैं और है एक ये बगल में, इसके बगल में एक और मेट्रो स्टेशन आएगी और दूसरा जो उधर वाइट दीवार दिख रहा है उस तरफ। तो एक बार में 4 ट्रेनें चलती हैं। हम लोग मेट्रो के लिए वेट कर रहे हैं। 122 साल पुराना यहाँ मेट्रो चल रहा है, मतलब 122 साल पहले से चल रहा है मेट्रो यहाँ पे। ब्रुकलिन ब्रिज मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही देखिए सामने ब्रुकलिन ब्रिज है, आपको दिखा रहे हैं अभी। ये रहा सामने। न्यूयॉर्क में ऐसे फूड ट्रक बहुत ही कॉमन है, देखिए जहाँ भी जाएंगे ऐसे फूड ट्रक मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो खाना भी बहुत ज़्यादा बिकता है। जो फूड ट्रक लगे हुए थे मुझे लगा था कॉफ़ी मिलेगा, लेकिन कॉफ़ी तो नहीं मिला। ये देखिए सामने बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं। तो आपको ये स्ट्रीट व्यू भी दे देते हैं। वहाँ पर एक ट्रक वाले भैया ने बताया कि सामने स्टारबक्स है, तो बिना कॉफ़ी लिए तो हमारा बॉडी चलेगा नहीं, पहले कॉफ़ी पीते हैं। न्यूयॉर्क का सिटी हॉल है, ये देखिए। न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो यहीं बैठते हैं, यहीं से अपना काम चलाते हैं। हम दोनों ने कापुचिनो लिया है और नाश्ते में लिए हैं स्टारबक्स से स्पिनाच फेटा एक वाइट रैप। पहले खाएंगे पेट पूजा फिर घूमेंगे, है ना रवेश। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त ब्रुकलिन ब्रिज पे, जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। अभी हम कैमरा घुमा के आपको ठीक से दिखाते हैं। ये है आपके सामने ब्रुकलिन ब्रिज, जो कि 1883 में बन करके तैयार हुआ था और ये ब्रिज मैनहट्टन और ब्रुकलिन सिटी को जोड़ता है। ये पहले ये छोटा हुआ करता था, दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 1854 में शुरू करके 1883 में इसको कंप्लीट किया गया था। इस ब्रिज पे पैदल चल रहे हैं हम लोग। ऊपर में ऊपरी हिस्सा है ये, जिसपे ये लकड़ियों की पट्टियां लगा दी गई हैं जिससे कि लोग पैदल आएँ जाएं और इसको देखें, यहाँ से व्यू देखें क्योंकि व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। और इसके बगल में एक और ब्रिज है, वो है मैनहट्टन ब्रिज। वो भी बहुत पुराना है। धीरे धीरे जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता गया तो एक और ब्रिज बना दिया गया, जो वो आप देख रहे हैं मैनहट्टन ब्रिज है उस तरफ। और दूसरी तरफ हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये है मैनहट्टन, जो ये आप पीछे सारे बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये है मैनहट्टन। और इसके दूसरे साइड हम आपको दिखाएं तो उधर है ब्रुकलिन। और इस ब्रिज पे कार भी चलती है। ये देखिए ये जो सड़क है, यहाँ पे ये कार एक तरफ से जा रही है, दूसरी तरफ से आती है और यहाँ पर एक और सड़क बीच में बनाई गई है, दूसरी तरफ है। रुकिए, इस ब्रिज पर साइकिल चलाने वालों के लिए भी जगह दी गई है। तो पूरे ब्रिज पे इतने अच्छे से ख्याल रखा गया है। ऊपर ये लकड़ी लगा करके पैदल चलने वालों के लिए, नीचे कार और साइकिल चल रही है। इस ब्रिज को आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। अपनी हिंदी फिल्म कल हो ना हो में भी इस ब्रिज की शूटिंग की गई थी। उस फिल्म की तो ज़्यादातर सीन न्यूयॉर्क सिटी में ही शूट की गई थी। ब्रुकलिन ब्रिज को हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हुए पार कर रहे हैं, फिर लास्ट में आपको बढ़िया वाला व्यू दिखाते हैं। मैनहट्टन की तरफ से ब्रुकलिन ब्रिज को हम शुरू किए थे चलना और हम ब्रुकलिन की तरफ आ गए, मतलब कि पूरा ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया। ब्रुकलिन से मेट्रो लेकर के हम लोग चलते हैं बंगलो रेस्टोरेंट के पास। विकास खन्ना जो अपने फेमस शेफ़ हैं, विकास खन्ना का रेस्टोरेंट है बंगलो, उसके बाहर जाके एटलीस्ट फ़ोटो खिंचवाएंगे। अमेरिका में मेट्रो स्टेशन के अंदर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता और मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि अगर टिकट नहीं है मेट्रो का तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो पूरे टाइम अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करके जा रहे हैं। आगे हम लोग शेफ़ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट बंगलो के बाहर, ये खुलने वाला है जल्दी 11 बजे, अभी टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जिनको खाना होता है 20 दिन पहले बुकिंग करते हैं
और जिसको नहीं भी खाना होता है, आजकल तो लोग यहाँ आकर के तस्वीरें लेते हैं, इतना फेमस प्लेस हो चुका है, जबकि सिटी से काफ़ी बाहर है ये रेस्टोरेंट। विकास खन्ना ने अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया है। आप लोग अगर न्यूयॉर्क जरूर आए तो अगर पहले से आ रहे हो, प्री प्लान करके यहाँ खाने के लिए आ सकते हैं बुकिंग करके। ये रेस्टोरेंट है तो मैनहट्टन में ही, बस मैनहट्टन सेंटर से थोड़ा बाहर आ गया है। बंगलो रेस्टोरेंट घूमने के बाद हम लोग अपने इलाके में वापस आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का व्यू। ऊंचा वाला बिल्डिंग जिसके ऊपर टावर है ना, वो है अमेरिका का सब पहला बिल्डिंग है जो सबसे ऊंचा बना था। 102 फ्लोर का है। इसके अंदर जाने के लिए $44 है और एक $72 है। $72 में 102 फ्लोर पे जाएंगे और $44 में से थोड़ा नीचे, शायद 92 फ्लोर पे ही था वो। के अंदर गाड़ी पार्क करने की बहुत बड़ी समस्या है और पार्किंग बहुत ज़्यादा महंगा भी है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिलता नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से पार्किंग का चार्ज जो है वो भी अलग अलग है। छुट्टी के दिन तो सड़क के किनारे कभी कभी पार्किंग फ्री होता है तो मिल जाती है जगह, नहीं तो $50 पूरे दिन के चार्ज लगते हैं और कभी कभी तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब घंटे के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए रखा हुआ है ज़्यादा प्राइस, जिससे कि लोग कम गाड़ी लाएं अंदर। न्यूयॉर्क घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, वो है पैरों में अच्छे जूते का पहनना, क्योंकि इतना चलना पड़ता है। हम लोगों का तीसरा दिन है आज और चल चल करके हालत ख़राब हो गई है। फिजिकली फ़िट होना भी कह सकते हैं इसको, कि बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत ज़्यादा महंगा भी है तो भाई पैसे भी बहुत सारे चाहिए। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेकर के आइए, लाइफ यहाँ आसान है। फिर घूमना, लाइब्रेरी के अंदर जाने का ये रास्ता है और ये न्यू बिल्डिंग बना हुआ है। कल आपको हम पुराना बिल्डिंग दिखाए थे, वो देखिए यहीं पे है सामने इस तरफ, जो ये वाइट वाला है ना, ये वाइट वाला, इसके अंदर हम लोग गए थे और सौरभ द्विवेदी, रवीश कुमार जो पत्रकार हैं, वो लोग यहाँ आ चुके हैं और इसकी बड़ी तारीफ भी करते हैं। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का हिस्सा है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, बुक्स यूनाइट, बैंड्स डिवाइड। घूमने के लिए, पैदल चलने के लिए तो अच्छा जूता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महंगा भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जितना ज़्यादा यूज करेगा जो घूमने वाले हैं उनके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि टैक्सी वगैरह एक तो टाइम भी बहुत लगाता है ट्रैफिक होने की वजह से, और चार्ज भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा। और मेट्रो में तो भाई क्रेडिट कार्ड भी काम हो जाता है और डेबिट कार्ड भी ना, सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही चलेगा। लेकिन अच्छा है, आपको अलग से मेट्रो कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हर चीज़ डिजिटल है। जल्दी से गूगल निकालिए, गूगल मैप निकालिए और सारा कुछ आपके सामने हाजिर हो जाता है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। इवन मेट्रो में भी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से स्टेशन से पकड़ना नहीं पता चल रहा है, गूगल मैप में सब कुछ बता देता है। तो फ़ोन का चार्ज होना भी न्यूयॉर्क में बहुत ज़रूरी है। न्यूयॉर्क बहुत महंगा है लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, बढ़िया खाना, बढ़िया शॉपिंग, घूमने के लिए खूब सारी जगह, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और खूब बढ़िया बढ़िया आर्ट भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और इन सब के साथ में खूब सारी ग्रीनरी भी। इस वक्त हम एक पार्क में हैं। तो जब आप न्यूयॉर्क घूमने के लिए आते हैं तो मेन इलाके में रहने से फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी उठ करके उन जगहों को एक्सप्लोर दोबारा करने जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है सेंटर में रहने से, लेकिन ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर जेब का थोड़ा सा ख्याल रखना है तो थोड़ा हम सिटी से बाहर रह लें तो थोड़ा सा खर्चा बच सकता है उसमें। तो वो डिपेंड करता है किसको कहाँ रहना है, कितने दिन के लिए रहना है। मैनहट्टन के जो मेन इलाके हैं ना, इतने खूबसूरत हैं कि दोबारा तिबारा कितनी बार भी आइए, बहुत सुंदर लगता है। जब आप न्यूयॉर्क घूमने के लिए आए तो जो पब्लिक लाइब्रेरी है इनका वो देखिए, और यहाँ पर ये पार्क है, ब्रायंट पार्क, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही सुंदर है, फोटो के लिए भी बढ़िया जगह है। टाइम्स स्क्वायर के पास 41 स्ट्रीट में देखिए यहाँ पे फूड लगा हुआ है। ओह, भुट्टा भी बेचा जा रहा है आग पे पका करके, ये देखिए गर्मा गर्म भुट्टा। और इधर कुछ कपड़े वगैरह और ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल रही है। ये देखिए, आपको कपड़े दिखाएं, वाह वाह वाह। ऐसी स्ट्रीट मार्केट न्यूयॉर्क में तो बहुत देखने को मिले, लेकिन डीसी में बहुत कम देखने के लिए मिल जाता है, बहुत कम मिलता है। इधर कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, यहाँ पे भी है कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये लॉकेट्स कुछ एंटिक डिज़ाइन में। स्टॉल लगे ना खाने के, ये लोग या तो जेल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट में और या तो कैश करते हैं। तो हमने लिया है भुट्टा खाने के लिए और चिकन कबाब, साथ में पीटा ब्रेड। चलते जल्दी से खाते क्योंकि भूख लग गई है। चलते हुए हम लोग पहुंच गए हैं टाइम्स स्क्वायर। दिन में टाइम्स स्क्वायर बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। ये जो गाड़ियाँ चलती हुई आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब कुछ रात में बंद हो जाता है, दिन में ओपन रहता है और शाम होते ही इन्हीं सड़कों पे सब लोग अपना फन कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और सारी चीज़ें, सारे सेटअप लग जाते हैं। और अभी देखिए कैसे नॉर्मल लाइफ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और रौनक तो अभी भी है। एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके रखा हुआ है इन्होंने।
न्यूयॉर्क जब पहली बार घूम करके गए थे तो ऐसा लगा था दोबारा जा करके क्या करेंगे, फिर कुछ दिनों में मन बना कि दोबारा देखेंगे। अब फिर से ऐसा लग रहा है कि फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। ये जगह सचमुच में फील करने लायक है, देखने से ज़्यादा यहाँ आ करके फील होता है कि क्या जगह है ये। न्यूयॉर्क में थिएटर का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े फेमस थिएटर यहाँ पे हैं। अलादीन चल रहा है इधर, और उधर सामने हैरी पॉटर चल रहा है। उसमें टाइम्स स्क्वायर पे ये वैक्स म्यूजियम भी है, मजम तुसाद, ये देखिए सामने है। और इसमें 3 तरह के टिकट मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और टिकट का प्राइस भी चेंज होता रहता है टाइम, दिन के हिसाब से, कौन सा पैकेज लेते हैं उसके हिसाब से। इसके अंदर में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय की भी टाइम्स स्क्वायर पे देखिए हमारी प्रियंका चोपड़ा भी है। ये क्लिप आपके लिए खास है। 5वीं बार टाइम्स स्क्वायर पे मैं पिक्चर लिवा रही हूँ और कभी मन नहीं भरता। इसके बाद भी अगर मुझे 10 बार और आना पड़ेगा ना तब भी आ जाऊंगी, और उसके बाद भी फोटो कम पड़ जाते हैं। हर बार पता नहीं कितने सारे पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे। टाइम्स स्क्वायर पे हमें मिल गया एक फ्रेंच बेकरी और हमने वहाँ से कुछ डिज़र्ट ले लिया खाने के लिए, क्योंकि फ्रेंच बेकरी के पास हमेशा सबसे टेस्टी वाला होता है। अब आपको लेकर के चलते हैं मेसीज में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर। बहुत ही सुंदर बाहर से सजाया हुआ भी है इन्होंने, और अंदर से भी देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। स्प्रिंग थीम चल रहा है, इसीलिए सारे जगह पे फूल लगे हुए हैं। और इस बिल्डिंग का जो सबसे नीचे वाला फ्लोर पे जो ये खिड़कियाँ हैं, उसके अंदर भी हर खिड़की पे अलग अलग डेकोरेशन किया हुआ है। दिन की लाइट की होने की वजह से क्या हो रहा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन जा रहा है और ठीक से दिख नहीं रहा है। यही रात में ना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये है मेन इसका एंट्रेंस। अभी इसके अंदर भी चलेंगे। अंदर का डेकोरेशन देखिए कितना लाजवाब है, और भीड़ देखिए लोग फोटो लेने के लिए। ये तो फ्रंट है, अंदर और भी ज़्यादा है। मैं दिखा दे जाती हूँ आपको अंदर का डेकोरेशन। आगे बढ़ते जाऊँगी, डेकोरेशन चेंज होता जा रहा है। इतने खूबसूरत डेकोरेशंस हैं, वाह। और ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये डेकोरेशन देखिए, ये होता है तरीका पब्लिक को अट्रैक्ट करने का। अंदर इतनी भीड़ आएगी, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि अंदर से फ़ोटो लेने के लिए आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका कोई मूड नहीं रहा होगा शॉपिंग करने का, और अंदर आने के बाद उनका मूड चेंज हो सकता है कि आज शॉपिंग कर ही लेते हैं। ये सारे रियल फ्लावर्स हैं, सारे के सारे। ये नीचे वाले भी इतने खूबसूरत, वाह। इतने खूबसूरत डेकोरेशन के बीच में तो मेरा भी मन कर गया कि कुछ ले लूं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि डेकोरेशन देखें या कुछ खरीदें। ये लिपस्टिक का कवर देखिए पीछे, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अब हमारा टाइम आ गया है न्यूयॉर्क को बाय बाय करने का। बहुत मज़ा आया यहाँ पे घूमने का, पता नहीं फिर हम लोग कब आएंगे दोबारा। पीछे हमारी ये बस है, बस अच्छी है यहाँ की। बस में हम लोग बैठ चुके हैं, अपनी सीट ले चुके हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।